सूरज उन सभी कारणों में से सबसे बड़ा कारण है जिसने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया है। सूर्य के चलते ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई है और इसी से निकलने वाली ऊर्जा की गर्मी से पृथ्वी पर उपस्थित पानी लिक्विड अवस्था में मौजूद है। सूर्य की किरणों में मौजूद विटामिन डी के साथ आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। कुदरत ने हमें रहने के लिए एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर पृथ्वी दी है और हमारी इस पृथ्वी के अस्तित्व के लिए सूरज एक बहुत ही खास है। सूरज की वजह से ही हमारी धरती पर मनुष्य का अस्तित्व संभव है। सूरज के न होने से बारिश भी नहीं होगी और धरती पर कोई भी वनस्पति, पेड़, पौधे का होना संभव नहीं होगा। हर रोज सुबह सूरज उदय होता है और शाम को अस्त होता है। अरबों सालों से यही साइकिल पृथ्वी पर चली आ रही है, जिसमें समय समय पर पृथ्वी पर दिन के घंटों में तो बदलाव हुआ है, पर सनराइज एंड सनसेट होना कभी नहीं रुका और पृथ्वी पर मौजूद जीवन इसी साइकिल को हमेशा से फॉलो करता आ रहा है। हम मनुष्य का दिमाग भी हजारों लाखों सालों में इस तरह प्रोग्राम हो चुका है कि हम सुबह उठते हैं और अपने दिनचर्या के कार्य समाप्त करते हैं, फिर बाद में शाम को सूर्यास्त हो जाने पर सो जाते हैं। पर क्या हो अगर सूर्य कभी अस्त ही न हो और हमेशा आसमान में रहे? तो आज हम यही जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर सूर्य कभी अस्त ना हो, तो इसका पृथ्वी और उस पर मौजूद जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर सुबह और शाम होती ही क्यों है, वहीं सूर्योदय और सूर्यास्त के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद से इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड घूम रहा है, चाहे वो ग्रह हो या उपग्रह या बड़े बड़े तारे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के दानव ब्लैक होल भी लगातार अपनी धुरी पर यानी कि एक्सिस पर घूमते रहते हैं और प्रत्येक पिंड की रफ्तार उसके आकार और ऊर्जा पर निर्भर करती है। हमारी धरती अपनी धुरी पर एक चक्कर हर 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड में पूरा करती है। इससे धरती के एक हिस्से पर दिन और दूसरे हिस्से में रात होती है। हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि जिस धरती पर हम इस समय हैं, वह अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है और अगर पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो सूर्योदय और सूर्यास्त की साइकिल भी रुक जाएगी। पृथ्वी के घूमने के बिना जीवन का होना नामुमकिन है। पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही पृथ्वी के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, जो पृथ्वी को सूर्य पर चलने वाले सोलर रेडिएशन स्टॉर्म से बचाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के न होने के चलते हमारी पृथ्वी मार्स की तरह बेजान, सूखी और पथरीली हो जाएगी, जहाँ पर जीवन का रह पाना बहुत मुश्किल होगा। वैज्ञानिक जिम्बलमैन ने बताया कि फिजिक्स का एक मूलभूत सिद्धांत है कि अगर कोई चीज घूम रही है तो उसे रोकने के लिए उल्टी दिशा में उतना ही बल लगाना होगा। वैसे हमारे ब्रह्मांड में अभी तक कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं है जो पृथ्वी को इस तरह अचानक से रोक सके। पर अपने सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए मान लेते हैं कि पृथ्वी अचानक अपनी एक्सिस पर घूमना बंद कर देती है। अब आसमान में सूर्य तो हमेशा दिखेगा, पर शायद उसे देखने के लिए आप नहीं रहोगे, क्योंकि पृथ्वी लगातार 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी धुरी पर घूमती रहती है और ये घूर्णन 24 घंटे जारी रहता है। पृथ्वी पर मनुष्य और अन्य जीवित प्राणी घूर्णन के प्रभाव को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि वे ग्रह के साथ घूम रहे हैं। ये उसी तरह है जैसे आप एक बुलेट ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, जो बहुत आरामदायक है और उसके सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं, जिसके चलते आपको अंदर यह महसूस नहीं होगा कि आप कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं। पर चूंकि पृथ्वी पर सब कुछ ग्रह के साथ घूम रहा है, इसलिए अगर इसका घूर्णन अचानक बंद हो जाए तो ये बहुत विनाशकारी होगा। अमेरिकी वैज्ञानिक टाइसन ने इस कल्पना को काफी ज्यादा विनाशकारी बताया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के साथ साथ धरती पर मौजूद हर चीज में उतनी ही गति होती है जिस रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है, और अगर पृथ्वी एक सेकंड के लिए भी घूमना बंद कर देती है तो फिर उस पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु, संपूर्ण जनजीवन और पृथ्वी से जुड़ी हर चीज पृथ्वी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में फेंक दिया जाएगा। यानी हर चीज अपने पीछे फेंक दिया जाएगा। वैसे तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पृथ्वी का आकार कितना बड़ा है और पृथ्वी जिस रफ्तार पर घूम रही है, अगर वह रुक गई तो क्या क्या हो सकता है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जब आप किसी ट्रेन या बस में सफर करते हैं और अगर वह लगभग 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और अचानक ब्रेक मार दिए जाएं, तो उस बस का क्या हश्र होगा। बेशक ये एक भयानक एक्सीडेंट होगा और इस तरह बस को रोकने पर जो बल लगेगा, उसके कारण बस के आकार में जो परिवर्तन आएगा, इसके चलते उसमें बैठे यात्रियों की जान बचना बहुत मुश्किल होगी। अब आप इसे एक बड़े पैमाने पर
हमारी पृथ्वी से तुलना कर सकते हैं। वैसे भी हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का एक पिंड है और अंतरिक्ष में ग्रह को धीमा करने के लिए लगभग कोई ताकत नहीं होने के कारण यह अरबों सालों से लगातार घूम रही है। लेकिन अगर पृथ्वी अचानक रुक जाती है तो ये बहुत ही भयानक होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह अगर अचानक रुक जाता है तब इसका सबसे पहला असर हमारे एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट पर पड़ेगा, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर तेजी से बाहर की ओर स्पेस में जाने लगेगा, जिसके कारण कुछ समय के लिए पृथ्वी पर हवाओं की रफ्तार कई हजार किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। और यह अनुभव मनुष्य के लिए इस तरह का होगा जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर पृथ्वी पर से सब कुछ बाहर की ओर खींच रहा हो, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी पेड़ पौधे और हजारों लाखों वस्तुएं और बिल्डिंग आसमान में उड़ने लगेंगे। और इन हवाओं की रफ्तार किसी भी तूफान से कई गुना अधिक शक्तिशाली होगी। लेकिन इन हवाओं की ताकत इस आधार पर भिन्न हो सकती है कि आप ग्रह पर कहाँ थे, भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर, या उसके पास पृथ्वी सबसे तेज गति से घूम रही है। यहाँ आपको 1670 किलोमीटर पर आवर की हवा की गति का अनुभव होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुले मैदान में हैं या स्टील से बनी एक मजबूत इमारत के अंदर। आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तेज रफ्तार हवाओं के चलते बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएंगे और यहाँ ताकत इतनी ज्यादा होगी कि कंक्रीट के ढांचे को भी फाड़ सकती है और हम मनुष्य और सभी पृथ्वी पर उपस्थित वस्तुएं बहुत तेजी से कई हजार किलोमीटर दूर तक फेंके जाएंगे और कुछ ही पल में हमारा पूरा वायुमंडल ब्रह्मांड में चला जाएगा। और सिर्फ हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद इतने बड़े बड़े महासागरों का सारा पानी भी पृथ्वी के रुकते ही बाहर की ओर उड़ने लगेगा और वो पानी हमारे एटमॉस्फेयर के साथ बाहर चला जाएगा। और अब इस समय पृथ्वी के ऊपरी सतह पर हम पानी के बड़े बड़े समुद्रों को नहीं देख पाएंगे। अब केवल मनुष्य के लिए पृथ्वी की सतह में बचा पानी ही मौजूद होगा। पर ये तो बस एक शुरुआत ही होगी, क्योंकि पृथ्वी के अचानक रुकने से पृथ्वी पर लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होगा, जिसके चलते पृथ्वी के अचानक रुकने से पृथ्वी के ऊपर लगने वाले फोर्स के चलते पृथ्वी के आकार में चेंज आ सकता है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि पृथ्वी कई जगह से दब जाएगी और पृथ्वी पर अचानक बड़े बड़े पहाड़ बन जाएंगे, जिनकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज्यादा होगी और कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा गहरी खाइयों का निर्माण हो जाएगा। पृथ्वी के सरफेस की लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पृथ्वी के आकार में हुए इस बड़ी चेंज के कारण पृथ्वी के कोर का फ्लेमिंग लावा पृथ्वी पर बने नए ज्वालामुखी और पुराने ज्वालामुखी के मुख के जरिए बहुत तेजी से बाहर आएगा और हमारी पृथ्वी को अंधकार और बेइंतहा ताप की चपेट में ले लेगा, जिसके कारण पृथ्वी के अपनी एक्सिस पर रुक जाने पर भी और सूर्य के 24 घंटे लगातार हमारे आसमान में होने के बावजूद उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा, जिसमें मनुष्य तो छोड़िए किसी भी जीव जंतु के बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। और अगर गलती से कोई मनुष्य पृथ्वी पर बच भी गया तो आइजैक न्यूटन की थ्योरी कहती है कि आसपास घूम रही चीजों से ऊर्जा निकलेगी जो उन्हें गर्म कर देगी। पृथ्वी के इस तरह अचानक रुक जाने पर पृथ्वी के बाहरी परत पर अब इतना ज्यादा फोर्स डेवलप्ड होगा कि उसके बहुत से हिस्से और चट्टानी टुकड़े ब्रह्मांड की ओर चले जाएंगे। पर थोड़ी ही देर बाद यह टुकड़े पृथ्वी की तेज गुरुत्वाकर्षण के चलते तेजी से वापस पृथ्वी की ओर आने लगेंगे। यह दृश्य वाकई बहुत भयानक होगा, जिसमें पृथ्वी पर आग के बड़े बड़े गोले बरस रहे होंगे और वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी पर अब पानी का बचना नामुमकिन होगा और सारा पानी भाप बनकर बचे कुचे पृथ्वी के वायुमंडल में चला जाएगा। जब पृथ्वी पर हमेशा सूर्य उदय रहेगा और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमना बंद कर देगी तो हमारी पृथ्वी पर जगह जगह पर लगातार अर्थक्वेक चालू हो जाएंगे और इन भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा होगी कि इनका असर पृथ्वी पर मौजूद कॉन्टिनेंट्स पर दिखेगा। पृथ्वी का नक्शा बदल जाएगा, बड़े बड़े जंगल सेकंड में साफ हो जाएंगे। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण पेड़ पौधे और जीवन, चाहे वह जानवर हो या मनुष्य, सभी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय चलने वाली तूफानी हवाएं रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करती चली जाएंगी। मनुष्य किसी बंदूक की गोली की रफ्तार से एक दूसरे से टकराएंगे। उस समय का वातावरण कुछ ऐसा ही होगा जैसे परमाणु विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का गुबार बन जाता है। ये हवाएं बड़े पैमाने पर आग और भूमि के कटाव का कारण होंगे। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी की इस तरह घूर्णन करने की वजह से ही है और पृथ्वी के रुक जाने पर अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, जैसे पृथ्वी पर अब सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें पहुंचने लगेंगी और अब पृथ्वी पर किसी भी तरह के पेड़ पौधे के उगने की कोई उम्मीद मौजूद नहीं रहेगी। पृथ्वी के आकार में भी बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा
पृथ्वी का घूमना बंद हो जाने से समुद्र का पानी एकाएक उछलेगा, समुद्र का नए सिरे से विभाजन होगा। यह सब सुनने में जितना खौफनाक लग रहा है, असलियत उससे कहीं और ज्यादा भयावह हो सकती है। हालांकि नासा ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि आने वाले कई अरब वर्षों तक ऐसी घटना होने की कोई आशंका नहीं है जिसमें पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे। सूरज हमेशा हमारे आसमान में मौजूद रहेगा, यानी हमें इन सब को सोचकर अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हमारे सौरमंडल में मरकरी प्लैनेट ऐसा है जो सूर्य के सबसे करीब है, जहाँ पर हमेशा सूर्य उदय रहता है, क्योंकि यह सूर्य के इतने करीब होने के कारण उसके साथ टाइटली लॉक्ड है, जिसके कारण इसका एक सिरा हमेशा सूर्य की ओर होता है। पर इस ग्रह को हमारे सौरमंडल का हेल कहा जाता है, क्योंकि सूरज के इतना करीब होने और हमेशा सूर्य की तरफ एक हिस्सा होने के चलते यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पर पानी की नहीं बल्कि लावा से भरी नदियाँ और समुद्र मौजूद हैं। यानी अगर पृथ्वी पर भी ऐसा कुछ हुआ और पृथ्वी पर हमेशा के लिए सूर्य उदय रहा भी, तो उसे देखने के लिए पृथ्वी पर हम में से कोई भी मौजूद नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।